विद इन 2 लाख रुपए की बाइक, 200 सीसी का इंजन, ऑलमोस्ट 19 bhp, 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 21 इंच का फ्रंट व्हील, 18 इंच का रियर व्हील, डुअल स्पोर्ट टायर्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन। कितना खुश था मैं ये सोच के ये बाइक ली थी कि मैं करूँगा ऑफ रोडिंग, और इस बाइक को मैंने बहुत चलाया। 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इतना खुश था मैं। लेकिन शायद किसी को भाई मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एंड एज ऑलवेज नज़र इज़ रियल। ये रही भाई अपनी बीस्ट, हाँ ये रही अपनी घोड़ा सॉरी। प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स। तो भाई लोग जय श्री राम। एंड क्या हाल चाल है भाई लोग सभी के। आई होप सभी मस्ती कर रहे होगे, सभी एंजॉय कर रहे होगे अपने जीवन को। तो यहाँ पे 2 ट्रैफिक वाले इस उम्मीद में कि कोई बकरा हाथ लगे और हम उससे वो हलाल करें। तभी कहूँ सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो पीछे की तरफ क्यों डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट एज इन बहुत ही रेयर ओकेजन पे ऐसा भीड़ देखने को मिलता है उस वाले सेक्शन पे। वो रोहिणी सेक्टर 11 का सेक्शन है M2K के सामने, नॉट M2K, G3S के सामने का। चलो एनी विच वेज, भाई साहब काफ़ी दिन हो गए यार मोटो व्लॉग किए हुए। एंड मैं सोच रहा था कि चलो आज बाइक निकाल ही ली जाए, क्योंकि राइड करने का यार बड़ा मन कर रहा था। एंड भाई राइड से याद आया कि एक्सपल्स भी अपना काफ़ी चल चुकी है और इसकी अभी तक सर्विस भी नहीं हुई है, सेकंड वाली, जो कि मैं काफ़ी दिनों से यार देखो ट्राई कर रहा हूँ, बट सर्विस उसकी हो नहीं पा रही है। चलिए छोड़िए, मेन मुद्दे पे आते हैं। वैसे तो देखिए यार इस बाइक को लिए हुए मेरे को 9 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, अक्टूबर में ली थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, देन 3 से लेके अभी जुलाई चल रहा है, 7 तारीख 8 तारीख, ऑलमोस्ट 10 महीने होने वाले हैं इसको। एंड भाई सेकंड सर्विस मैं नहीं करा पाया हूँ। बट एनी विच वेज छोड़िए, मेन मुद्दे पे आता हूँ। ये बातें तो देखो चलती रहती हैं। तो भाई सभी लोग जानते हैं यार कि हम लोग कितना मतलब इतनी उम्मीदों से हम चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं, इतने समय तक हम लोग रुकते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को लेने के लिए, ठीक है। एंड सेम स्ट्रगल जैसे देखो भाई मैंने भी किया। ये बाइक है, इस बाइक के लिए, ये बाइक जो मैंने ली ये बहुत ही उम्मीदों के साथ ली थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भाई इस बाइक को लेके कि यार इतने मज़े करेंगे, इतने मज़े करेंगे, इतने मज़े करेंगे। एंड रियली मैंने बहुत मज़े किए यार इस बाइक को चला के, नो डाउट इन दैट, ठीक है। एंड ऐसा होता है कि देखो हर चीज़ टेम्पररी होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सो एज माई हैप्पीनेस वॉज टेम्पररी। बाइक को 5000 किलोमीटर चलाने के बाद, ऑलमोस्ट 5000 चल चुकी थी, राइट। तो मैं इतना ज़्यादा खुश था कि भाई देखो ना आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम आई, ना कुछ। बट हाँ 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हुई थी वो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसका तो पेन अलग ही लेवल पे है, ठीक है। तो मेन जो मतलब जो मेजर चीज़ है ना भाई, जिसको तो हम देखो अवॉइड ही नहीं कर सकते थे, इवन बिफोर वी आर गेटिंग वी आर बाइंग दिस बाइक। सो मैं भाई कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ
इस व्लॉग में। सो इस व्लॉग को भाई देखो, पहली चीज़ कि भाई पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी चीज़ें जो हैं आप सही से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। ओके, सो मैंने बाइक ली, मैंने बाइक को काफ़ी चलाया, ठीक है, एंड आई न्यू दैट इट इज़ वेरी फन टू राइड बाइक। बहुत मज़े आते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हो आप इस पर, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वेरी हाई स्पीड रन्स लाइक 150-200 तो आप नहीं ले जा सकते, बिकॉज यार 200 सीसी का इंजन है एंड आपका 19 bhp है। सो 19 bhp से आप इतना क्या ही ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे। इट इज़ जस्ट दैट कि हाँ, नॉर्मल जितनी आपकी जो यूजुअल नॉर्मल बाइक्स हैं आपकी, जैसे स्प्लेंडर हो गई, जो डे टू डे आप राइडिंग में बाइक्स लेते हैं, तो एटलीस्ट उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, आप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो भाई चीज़ें, ठीक है। एंड यही सोच के भाई मैंने ली, मेरा ये पर्पस था कि भाई इस पे ऑफ रोड करेंगे, ट्रैवल करेंगे, लंबा घूमेंगे फिरेंगे और राजाओं की तरह बैठेंगे, विच ऑब्वियसली इज़ अ फैक्ट कि भाई आप जब इस पे बैठते हो तो यार राजाओं की तरह बैठते हो। लेकिन टेम्पररी हैप्पीनेस आपकी होती है। ये देखिए भाई साहब, ये इतना बड़ा धोखा, भैया धोखा, ट्रैफिक वाले बीचों बीच खड़े और धोखा दे के निकल गई भाई मैडम। जैसा कहा जाता है यार कि अगर खुशी है तो देखो यार दुख भी है, एंड मुझे खुशी इस बात की थी भाई, ये बाइक मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं दे रही, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। लेकिन भाई मेरी खुशी को भाई देखो नज़र लग गई, या मतलब कुछ चीज़ें पता होने के बाद भी यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई इस चीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल यू इग्नोर दैट थिंग एंड यू गो फॉर इट। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं जानता था कि यार इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट मैंने इग्नोर किया बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सही से चलाता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ जिस दिन ये चीज़ हुई, उस दिन मुझे यार रियलाइज़ हुआ कि भाई नो, आई वॉज रॉन्ग। तो जी हाँ भाई, मैं इस स्पेसिफिक बाइक की बात कर रहा हूँ, एक्सपल्स प्रो, एक्सपल्स 4V रेगुलर वर्जन एंड एक्सपल्स 210। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है। तो यार जब ये चीज़ मेरे साथ हुई ना, जिस दिन हुई, उस समय मुझे, और जितनी देर तक मैंने इस चीज़ को लेकर सफ़र किया है, मैं बस एक क्वेश्चन कर रहा था खुद से, दैट डिड आई मेक द राइट चॉइस। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट सेम थिंग विच यू आर रनिंग इन योर माइंड, विच इज़ दैट दिस बाइक गेट्स ट्यूब टायर्स, नॉट द ट्यूबलेस वंस। तो जैसा कि मैंने कहा यार, हीरो स्टिल चोज टू प्रोवाइड नॉन ट्यूबलेस टायर्स ऑन दिस बाइक, जो कि यार एक तरह से देखो समझ भी आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब मैंने पहले ही बताया यार, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड की, रॉयल एनफील्ड ने भाई अपने कस्टमर्स का सुना, उनकी बात सुनी, दे लिसन टू देम एक्चुअली। इवन दो यार उन्होंने जो ट्यूबलेस टायर, आपका जो ट्यूबलेस स्पोक ड्रिम निकाले, ठीक है, दे वर इंट्रोड्यूस बिफोर सम टाइम बैक, एंड इवेंचुअली अब तो यार देखो उनका प्राइस बढ़ ही गया है, बट हाँ उन्होंने देखो कस्टमर्स का सुना, ठीक है, एंड देयर कस्टमर्स, दे आर ऑल्सो रेडी टू पे द प्राइस। अब 2025 के हिसाब से आपने इतनी अच्छी बाइकें बना, अपने एक्सपल्स 210 भी आप पिक्चर में लेके आए, ये तो और बहुत ही मतलब बेहतरीन बाइक है। इससे तो मैं कहूँगा यार काफ़ी इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड्स बहुत अच्छी बाइक है भाई वो। बट हाँ ये भी मानता हूँ यार कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों में दिस विंस द गेम, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो मेरा पेन है ना भाई, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यही रीज़न है बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, एंड आई होप जितने भी ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं भाई, उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू द सेम सिनेरियो विच आई डिड। तो भाई चलिए पहले मैं सिनेरियो बता देता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि ट्यूबलेस टायर्स का होना कितना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर एक ऐसी चीज़ और है जो कि देखो, उससे अगर हम लिंक करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब भाई यहाँ पे हुआ क्या, मैं पहले आपको सिनेरियो बता देता हूँ। सो इट वॉज बैक अ मंथ एंड अ हाफ अगो। मैं भाई अपना किसी काम से जा रहा था, इट वॉज अ थर्सडे,
एंड इट वाज अराउंड 9:30 AM इन द मॉर्निंग, और मैं बहुत ही मतलब प्यार से अपना बाइक को क्रूजिंग स्पीड पे चला के जा रहा था 60 से 70, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ पीक आवर। सो मैं जा रहा था टूवर्ड्स कश्मीरी गेट, और मैंने जस्ट मुकारबा चौक ही मैंने क्रॉस किया था। 60-70 की स्पीड थी, और बीच में कहीं पे थोड़ा सा जो रोड का काम होता है वो चल रहा था। सो रोड का काम चल रहा था। अब भाई देखो, जैसे ये एक्सपल्स प्रो है, मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई कितनी बज रही है, कितनी क्या है। सो इतनी सी भी स्पीड पे अगर मैं वहाँ से जाऊँ और बैठे बैठे जाऊँ तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, बिकॉज अच्छे खासे इसमें डुअल स्पोर्ट टायर्स हैं। तो मैंने उस चीज़ को मैंने क्रॉस किया, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग ऑन अ फ्लाईओवर। सो जो ये सेक्शन है, जैसे ये मीडियन है आपका रोड का, ठीक है, इतना ही आप सेक्शन मान लीजिए, रोड का ये सेक्शन है, और मैं बस इसी जगह पे दिस इज़ दी एग्जैक्ट प्लेस विच आई राइड ऑन द रोड, ठीक है। मोस्टली मैं इसी जगह पे चलता हूँ। तो जैसे ये मीडियन है, यहाँ से हल्का सा इतना मैं लेफ़्ट हो गया, और मैं यहीं पे मैक्सिमम टाइम यहीं पे मैं चलता हूँ, ठीक है। बाइक चलते चलते मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ, एंड सडनली भाई मेरी जो बाइक है, इट स्टार्टेड बिहेविंग सो वियर्ड। पता नहीं भाई क्या हो रहा था, मुझे तो 1 सेकंड तक मुझे समझ नहीं आया। एंड द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि भाई बाइक में गिरना नहीं चाहिए, बस कुछ भी हो जाए गिरना नहीं है किसी भी हालत में, बिकॉज पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, बाइक्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, बिकॉज आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स कश्मीरी गेट एंड इट वॉज पीक आवर एज वेल। तो ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू द अर्ली आवर्स कुछ ज़्यादा ही होने लग गया आजकल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखो यार, रोड पे जब भी आप चलते हो तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है वो। तो सेम हैपेंड विद मी। अब बस बाइक ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट फॉर 1 सेकंड, ये क्या हो रहा है। एंड सडनली मेरे माइंड में क्लिक किया, वो ये क्लिक किया कि भाई आगे वाला टायर गया, एंड आई डिड नॉट नो कि टायर फट गया है या फिर बाइक में हो गया पंचर, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्यूब ख़त्म है कि क्या है। अब देखो भगवान की दया से, अब फ्लाईओवर चढ़ते चढ़ते मैंने रियर ब्रेक मारी, नॉट एन इमरजेंसी ब्रेक, बिकॉज अगर वो करता तो भाई पक्का भिड़ जाता। तो इस चीज़ को मैंने अवॉइड किया। अब धीरे धीरे मैंने ब्रेक मारी, एंड जो भी मैंने काउंटर स्टीयरिंग का थोड़ा बहुत मैंने जो ट्रेनिंग किया है, आई एम नॉट अ प्रो इन ऑल दिस, आई कैन ओपनली एडमिट दैट आई एम नॉट अ प्रो इन ऑल दिस, बट हाँ देखो मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई अगर कुछ ऊपर सीधा मतलब ऊपर नीचे अगर कुछ होता है, सो हाउ टू हैंडल दैट। तो वहीं पे मेरा थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस मेरा काम आया। करते 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 बाइक अपना रुक गई, और मैं फ्लाईओवर पे तो देखो था ही, धीरे धीरे करके मैंने यहाँ से ये जो गैप है इस चीज़ को मैंने कवर किया, ठीक है। इस चीज़ को जब मैंने कवर किया तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे इस जगह पे जैसे ये है, और ये फ्लाईओवर आप इसको समझ लीजिए, तो यहाँ पे इसकी एक बाउंड्री होती है जो कि ऑलमोस्ट 3 फुट आपका लगी रहती है, ऐसे ब्लैक एंड वाइट, इस पे पेंट हो रखा होता है। अब मैं ऐसी जगह पे था, मान लीजिए अगर प्लस माइनस हो जाता मेरे साथ और मैं सीधा फ्लाईओवर से नीचे, क्योंकि हम सब जानते हैं यार, कुछ भी अगर हम चीज़ लेते हैं, कुछ भी होता है, उसके साथ जो जुड़े हुए उसके रिस्क होते हैं, उसके साथ जो जुड़े हुए खतरे होते हैं भाई, वो हमें पता होने चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारे पास बैकअप्स होने चाहिए। बट मेरे साथ सीन कुछ और था। खतरा पता होते हुए भी मैं ना तो कुछ बैकअप था मेरे पास ना कुछ, ठीक है। आई वॉज इन, आप कह सकते हो भाई मैं इस घमंड में था कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ और कुछ हो भी नहीं सकता, जो कि भाई उस दिन मेरा घमंड टुकड़े टुकड़े हो गया और मेरे साथ ये सिनेरियो हो गया। तो भाई अब जब मेरे साथ ये हो ही गया तो मैं फंस गया भाई, बिल्कुल मैं इतना पैनिक मोड में आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूं, बिकॉज जो वो टाइम था ना, गाड़ियों की गर्मी, ऊपर से सूर्यदेव प्रकट हो रखे थे भाई बहुत ही भयंकर तरीके से, ऊपर से हेलमेट और मेरा बैग और उसमें कुछ सामान था मेरा। अब वो मैं लटका के मतलब मैं वहाँ खड़ा हूँ, इधर उधर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब सब फेल हो गया भाई मेरा, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ इस बाइक पे। और जैसे ये हुआ मेरे साथ बहुत ही मतलब अजीब लगा, एंड इधर उधर देखा भाई मैंने, एंड यस यार आई अप्रिशिएट कि यार काइंडनेस है लोगों में। देयर वर फ्यू पीपल हु ऑफर्ड मी हेल्प, उन्होंने पूछा भैया धक्का लगा देते, बट मैंने उनको जब सिनेरियो बताया कि भैया धक्के का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाइए, ठीक है। एंड मैंने उनको भाई देखो धन्यवाद भी किया,
मैंने धन्यवाद बोला भाई, इतनी धूप में भी अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है ना भाई हेल्प, तो एटलीस्ट अगर आप हेल्प नहीं ले सकते बट येस डू अप्रिशिएट इट। तो फिर मैंने पानी वानी पिया, बैठा 2-4 मिनट में, बैठा इधर उधर, मतलब बैठ गया वहीं पे फ्लाईओवर पे बैठ गया। एंड मैंने कम से कम नहीं तो पता नहीं यार, मैंने 10 जगह कॉल लगाए होंगे, 10-12 जगह कॉल लगाए होंगे। टोइंग वैन को लगाए, मतलब जो क्रेन वाले सर्विस होते हैं, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जो छोटा हाथी होता है जो चढ़ा के ले जाता है, ठीक है, फ्लैट वेट बोलते हैं उसको। तो मैंने सोचा यार मैं उसको कॉल करता हूँ, बट भाई 10-12 जगह नंबर लगाने के बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिल पाई मेरे को। एंड भाई मैंने यार ये सोच लिया कि भाई पता नहीं क्या ही होगा अब, उस धूप में, उस गर्मी में मैं परेशान सा ही हो गया, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गया भाई मैं। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो हेलमेट को उतारते हैं अपना, जो यहाँ पे पैनियर रैक लगा रखा है मैंने, टॉप रैक का जो है वहाँ पे जो रैक है उसका, हेलमेट को मैंने वहाँ पे बांधा एंड मेक श्योर किया कि भाई वो गिरे विरे ना, और मैंने लगाना शुरू किया धक्का इसको। अब वहाँ पे भी देखिए मेरी बुद्धि कैसे गलत काम कर रही थी। एक चीज़ देखिए ना, मैं फ्लाईओवर के चढ़ रहा हूँ, मैं बीच तक नहीं पहुँचा हूँ मैं, एंड मैं ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा हूँ भाई, और ऊपर से आगे वाला टायर पंचर, मेरे पास मेरा बैग। अब यहाँ पे और ज़्यादा एग्जॉस्शन, भाई समझ ही नहीं आया। तो भाई फाइनली मेरे को एक बंदा और आया, उसने भाई मेरे को दिमाग दिया। सोचिए, उसने बोला भैया आप एक काम करो, आप ऊपर मत जाओ, आप नीचे की तरफ बाइक उतार लो और यहाँ पे थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाके आप पंचर वाला देख लेना, कोई ना कोई मिल जाएगा, पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भाई मैंने बाइक को नीचे उतारा, नीचे से यू टर्न लिया, जैसे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से नीचे उतरा तो यू टर्न लेके जो जगह होती है मैं वहाँ गया। उसके बाद भाई मैं थोड़ा इस बाइक को मैं पैदल लेके चल रहा था, वहाँ पे मेरी बुद्धि खराब, मेरे पास पेट्रोल होते हुए भी, पेट्रोल है भैया जब मेरे पास, मैं तब भी इसको पैदल लेके जा रहा हूँ। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है भाई। मैं गया भाई और अपना बाइक को स्टार्ट किया, पहले गियर पे बाइक को डाला और इसको पैदल लेके चलने लग गया। अब वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम ये कि भाई इसका हैंडल है काफ़ी ऊंचा और मेरी थोड़ी सी हाइट है कम, हाथ में पेन होने लग गया। फिर मैंने यार अल्टीमेटली मैंने कहा भाड़ में जाए भाई ट्यूब, भाड़ में जाए आगे का टायर। मैं बैठा बाइक पे और धीरे धीरे करके बैठ के इस बाइक को ले गया। अब भाई बाइक को ले गया अंदर, वहाँ पे पंचर की एक शॉप मिली। सो दैट वाज आई थिंक कौन सी जगह थी, बुराड़ी के आसपास कोई जगह थी, मुझे नहीं मालूम, बट हाँ यार देखो स्क्रीन पे देख लो कि क्या है वहाँ पे, मतलब जो भी है, नाम तो नहीं है बट हाँ देखो भाई मेरे साथ हुआ क्या। अब भाई वहाँ पे मैं लेके गया। तो अब बात करते हैं यार दूसरी जो चीज़ है ना, जो इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड स्टैंड ही आता है। अब जब मैं वहाँ गया भाई, पंचर वाला जो था जिसकी वो शॉप थी भाई, वो परेशान, वो ये सोचे कि टायर को खोलना कैसे है। अब मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि मैं बाइक को पकड़ के देखो खड़ा रहूँ साइड स्टैंड पे, थोड़ा बाइक को जो है झुका करके मैं खड़ा रहूँ और वो वहाँ से अपना औजार उस पर चलाए, खोले टायर को। नहीं भाई ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़। अब भाई मैंने भैया को बोला यार ऐसे तो मैं नहीं करने वाला। तो भैया एक वो लेके आए, शॉकर की पाइप लेके आए, जो फोर्क की पाइप होती है, ट्यूब होती है जो, वो लेके आए और किसी तरह से इस बाइक को खड़ा किया। तो जो नीचे इसका जो बैश प्लेट होती है वहाँ पे ट्यूब को लगाया एंड फाइनली ये बाइक भाई खड़ी हुई किसी तरीके से, फ्री, जो आगे वाला टायर है इसका फ्री हुआ। एंड तब टायर खोला और उसके बाद भी देखो भाई फिर दिक्कत, उसके जो औजार होते हैं भाई टायर खोलने वाले के, वो बिल्कुल देसी औजार, सारे के सारे देसी औजार। मेरी भाई वहाँ पे हालत ख़राब। अब तो पक्का मतलब स्क्रैच आएंगे ही आएंगे भाई। स्क्रैच तो खैर नहीं पड़ने दिए किसी ना किसी तरह। मैंने बोला भाई इस पर कपड़ा मार ले, कपड़ा लगा ले कुछ पर, लेकिन भाई इस पर स्क्रैच नहीं आने चाहिए। चलो जी ठीक है, उस पर ही मान गया बंदा, करा उसने, ठीक है। टायर ओपन हुआ, अब ये नहीं मालूम था कि ट्यूब बची है कि नहीं बची। अब टायर खोला, ट्यूब खोली तो देखा भाई उस पर इतना लंबा क्रैक टाइप में वो फट गई थी ट्यूब। और जो उसमें पंचर हुआ था भाई, चाइनीज़ पेज घुसा था उसके अंदर, चाइनीज़ पेज भाई लोग, चाइनीज़ पेज घुसा, उसको निकाला किया। अब भाई साहब के पास 21 इंच की ट्यूब नहीं है, भाई साहब 21 इंच की ट्यूब ही नहीं है भैया के पास। ये तो और बड़ी प्रॉब्लम। अब टायर ओपन हो रखा है, बाइक वहाँ टंगी पड़ी है, ट्यूब नहीं है 21 इंच वाली। अब बंदा करे तो क्या करे।
समझ नहीं आया भाई, समझ बिल्कुल नहीं आया। कुछ जुगाड़ पानी कर कुरा के 19 इंच की ट्यूब हाथ लगी। अब 19 इंच की ट्यूब हाथ लगी अब, लेकिन मेरा जो टायर है वो है 21 इंच का। अब क्या करें भाई, चलो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लगा देंगे। तो भाई अब जैसे 19 इंच का आपने लगा दिया, ठीक है 19 इंच का आपने ट्यूब लगा दिया, टायर 21 इंच का, अब उसके बीच में आ जाता है गैप। अब जब गैप आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा हवा भरनी पड़ेगी उस गैप को जो है ओवरकम करने के लिए। चलिए वो भी कर दिया। अब भाई ठीक है, टायर लगा, सब कुछ हुआ, घर गया। अब मैं गया घर, मैंने किया भाई फ़ोन, कम से कम नहीं तो 10-15 जगह मैंने फ़ोन किया, टायर वाली जितनी भी शॉप्स होती है मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, पूछा मैंने कि क्या आपके पास ये ट्यूब है। एंड बिलीव मी, C8 की दुकान पे भी भाई ट्यूब अवेलेबल नहीं है। C8 का जो ऑथराइज्ड सेलर होता है वहाँ पे भी कोई ट्यूब नहीं है। हट रे बछड़े, वहाँ पर भी कोई ट्यूब नहीं है। तो भाई मैं जो है मैं फंस गया अच्छे से, मतलब मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। एंड इवेंचुअली फिर चलिए ठीक है, अब आपने ये सुन लिया कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सब ठीक है। तो ये सब भाई देखो मेरे को झेलना पड़ा। अब आप ये बताइए कि इतना रेप्यूटेड ब्रांड है ये हीरो मोटोकॉर्प, और मतलब ट्यूबलेस टायर नहीं दे सकता भाई, हैरानी की बात है यार। चलिए यहाँ पे बाइक लगा देते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे, तो एज अ सोल्यूशन अब करें क्या। अब मैं बात करने वाला हूँ भाई इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। एक इसमें सोल्यूशन थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दैट सोल्यूशन इज़ फार बेटर देन हैविंग जो मैं सोल्यूशन अब बताने वाला हूँ पहले वाले, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन भाई मैंने ये इसमें डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, कुछ समय तक मैं ये बाइक ट्यूब पे ही चलाऊंगा। अब ट्यूब पे जैसे मेरे को चलाना है, मेरे को उसके लिए करना क्या है, उसके लिए भाई मुझे इसके साथ बैकअप ट्यूब्स रखनी पड़ेंगी 21 इंच की, मतलब 2-3 आगे की और 2-3 पीछे वाले टायर की, ठीक है। बिकॉज इट कैन हैपन ऑन बोथ द टायर्स, ठीक है, किसी पे भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, चाहे मतलब दोनों पे ही हो जाए हो भी सकता है। एंड उसके बाद आपका अब बैकअप भी रखना है, ठीक है। लेकिन अब बैकअप कब काम आएगा, व्हेन यू नो कि भाई आगे का जो टायर है या पीछे का जो टायर है इसको खोलना कैसे है, ये आपको जरूर आनी चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि जब आप टायर ओपन करोगे, मतलब जो सेंटर स्टैंड है वो तो है नहीं यहाँ पे, अब सेंटर स्टैंड नहीं है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो भाई जो चीज़ देखी, आप या तो बाइक को जो है लिटा के इसका पीछे का टायर ओपन कर सकते हो, या फिर आप इसका आगे का भी लिटाने के बाद आप पीछे का टायर आगे का टायर ओपन कर सकते हो। एक सोल्यूशन तो है ये। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप इसका सेंटर स्टैंड ले लें। एंड यहाँ पे सबसे और बुरी चीज़ ये है कि हीरो डजंट ऑफर अ सेंटर स्टैंड फॉर एक्सपल्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, मैंने कभी रिसर्च नहीं किया ये, बट हाँ हीरो नहीं ऑफर करता। इतना ज़्यादा मैं डीप रिसर्च में नहीं गया क्योंकि मैंने शोरूम से भी नहीं पूछा, ना ही सर्विस सेंटर से पूछा। अगर आप में से किसी को पता है कि सर्विस जो सेंटर स्टैंड है वो ऑफर करता है फॉर द एक्सपल्स प्रो, तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हो सकता है भाई मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं गलत भी हूँ। तो अब चलिए, सेंटर स्टैंड नहीं है तो आप सेंटर स्टैंड ले लीजिए, चाहे आप आफ्टर मार्केट लीजिए, लेकिन आप ले लीजिए। बिकॉज बेशक से आप इसको नॉर्मल यूज़ में आप साइड स्टैंड पे लगाइए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी आप सेंटर स्टैंड देखो बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कि आप इन चीज़ों को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो। ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, इन इंसिडेंट्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपका जो राइडिंग स्टाइल है एंड जहाँ पे आप बाइक चलाते हो, कहीं पे भी आप चला रहे हो, तो आपका राइडिंग स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बार आप प्रॉब्लम से घिरोगे। अब मेन चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि यार हम तो इसी रिम को हम ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा लेंगे, राइट भाई गाइज, आप मानो या ना मानो, आप लोग बेशक से मेरे को गाली दे लो, लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन एंड लॉजिकली स्पीकिंग, भाई ये जो जुगाड़बाजी जो होती है दैट इज़ ओनली टेम्पररी फिक्स। लॉन्ग रन में आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा, आप हर्ट भी हो सकते हो इसकी वजह से, जो आप जुगाड़बाजी करोगे टायर में। तो इसके मैं 2 रीज़न बता देता हूँ। पहला ये, अगर आप ट्यूबलेस करवाना चाह रहे हो अपनी बाइक के जो टायर्स हैं, ठीक है, सो बाय अ ट्यूबलेस टायर एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर रनिंग देम ऑन ट्यूबलेस रिम्स। अब आप ट्यूब टाइप टायर को आप ट्यूबलेस टायर के साथ कंपैटिबल बना रहे हो, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। इनकी जो बनावट होती है इनकी, इट इज़ टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है।
इसलिए जब भी आप ट्यूबलेस सेटअप करवाना चाहें तो मेक श्योर यू आर गेटिंग अ ट्यूबलेस रिम एंड अ ट्यूबलेस टायर। ठीक है, आपको स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूब रिम एंड अ ट्यूबलेस सेटअप। तो जो उनकी बनावट है वो अलग होती है। जो ट्यूब वाला टायर होगा वो ऐसे गोल जा रहा होगा, और जो ट्यूबलेस होता है वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, ताकि वो टायर पे ग्रिप बना सके और आपकी जो एयर है वो वहां पे लॉक हो सके। तो ये सेटअप अगर आप लोग करवा लेंगे सो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब भाई ये जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की, पहले तो यार आप लोग ये बताना कि क्या आपको भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आई है, एंड जो मेरा जो पेन है, जो यहाँ पे सफरिंग है, क्या मैं ये डिजर्व करता था जस्ट बिकॉज कि एक कंपनी ने चूज किया कि वो ये चीजें ना डाले अपने बाइक में। भाई कमेंट्स में देखो ज़रूर बताना, एंड मैंने जो शेयर किया भाई आप अगर आप उससे एग्री करते हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में देखो यार इतना ही, एंड अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं देखते देखते इस वीडियो को, तो यार मेक श्योर आपसे अगर हो सके तो आप सपोर्ट भी कर दीजिए, ऑल्सो कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भाई। तो गाइज चलिए यार मिलते हैं फिर, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम एंड हैव अ गुड नाइट।